हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 8 पार्ट दिए हैं, हम जल्दी इसी वीडियो में ये सारे 8 पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या कहा है, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, तो यहां पर हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, यहां पर इनटू में x माइनस 3। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये चेक करने के लिए तो आपको लग रहा होगा हाँ है, पर नहीं, आपको इसको पूरा सॉल्व करके देखना है। तो यहां पर मैं a + b का होल स्क्वायर खोलूंगा। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो यहां पर मैं खोलता हूं इसको, x + 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा x², ठीक है, प्लस का 1 फिर प्लस 2x, 2ab मतलब 2 इंटू एक्स प्लस इंटू 1। ठीक है, तो यहां पर ये आया, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा, x² फिर प्लस 1 प्लस 2x। लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये तो लेफ्ट हैंड साइड पे आया, राइट हैंड साइड पे देखो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स 2x फिर 2 3 जा 6, तो माइनस का 6 आ गया। अब यहाँ पे देखो 2x और 2x बराबर है, मतलब साइन इनका क्या है, सेम है, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो आप यहीं पे इसे काट देना। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा x², अब इधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। देखो स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट है ना, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है, बस स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट होनी चाहिए, तो वो हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर आप लिख दोगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसका करते हैं सेकंड वाला पार्ट। देखो सेकंड वाले पार्ट में क्या दे रखा है, तो सेकंड वाले पार्ट में हमें दे रखा है x² - 2x, फिर यहां पर लिखा हुआ है -2 और उसकी इंटू किससे हो रही है, x माइनस 3 से। तो यहां पर दे रखा है x² माइनस का 2x फिर माइनस का 2 और उसकी मल्टीप्लाई किससे दे रखी है, x माइनस 3 से, मतलब वो 3 माइनस x से। ठीक है, 3 माइनस x। तो यहां पर करके देखते हैं, तो ये हो गया x² माइनस का 2x, क्योंकि यहां तो कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हम, यहां पर हो गया 2 3 जा 6। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2x। अब यहां पर क्या है, देखो 2x और 2x है, बस साइन डिफरेंट है, तो ये इधर या इधर जाके सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है और ऐड भी हो सकता है। तो यहां पर हम देखते हैं x², तो माइनस का 2x, ये वाला 2x भी में इधर लिया है, तो माइनस का 2x, ये वाला 6 में इधर लिया है, तो प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x² माइनस का 4x, ठीक है, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर x² वाली टर्म प्रेजेंट है। तो यहां पर भी हम क्या लिख देंगे, यस। इसका देखते हैं हम थर्ड वाला। तो थर्ड वाले में क्या दे रखा है, x - 2 इंटू x + 1 फिर x - 1 इंटू x + 3। ठीक है, तो यहां पर थर्ड वाले में हमें दे रखा है x - 2 इंटू x + 1 फिर इज इक्वल टू x -1 दे रखा है +1, यहां पे दे रखा है x - 1 इंटू x + 3। ठीक है, अब यहां पर हमें दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन करके देखनी है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर x इंटू एक्स x²। ठीक है, फिर x की मल्टीप्लाई 1 से करी हमने, तो क्या आएगा 1x। ठीक है, प्लस साइन के साथ, फिर -2 की मल्टीप्लाई x से करी तो -2x, फिर माइनस प्लस -2 1 जा 2। तो इधर तो हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली, अब उधर देखते हैं, x की मल्टीप्लाई x से तो कितना आएगा x², फिर x की मल्टीप्लाई 3 से तो प्लस का 3x, फिर -1 की x से तो -1x, फिर प्लस माइनस -3 1 जा 3। ठीक है, अब यहां पर देखो x² स्क्वायर वाली टर्म देखते हैं सबसे पहले। तो स्क्वायर वाली टर्म देखो साइन भी बराबर है और दोनों इक्वल है, तो ये कट गया। जब आपकी स्क्वायर वाली टर्म ही कट जाए तो आप इक्वेशन को पूरा सॉल्व ना करें और नो लिख दें, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसका करेंगे फोर्थ वाला पार्ट। तो फोर्थ वाले पार्ट में क्या कहा है, x - 3 इंटू 2x + 1 इज इक्वल्स टू x इंटू x + 5। ठीक है, तो फोर्थ वाले पार्ट में हमें क्या दे रखा है, फोर्थ वाले पार्ट में हमें दे रखा है x - 3 की मल्टीप्लाई कर रखी है किससे, 2x + 1। ठीक है, फिर x की मल्टीप्लाई इक्वल्स टू किससे कर रखी है, x + 5। तो यहां पर भी हम चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो मल्टीप्लाई करो, x की 2x से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 2x²। ठीक है, फिर x की 1 से मल्टीप्लाई तो यहां पर आ गया x, फिर -3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2x से, तो माइनस का 6x, फिर माइनस की 3 की प्लस के 1 से, तो प्लस माइनस -3 1 जा 3 इज इक्वल्स टू। अब यहां पर x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², फिर x की 5 से करेंगे तो प्लस का 5x। अब देखो यहां पर ये डिफरेंट है, तो इसका मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो देखते क्या होता है। तो यहां पर मैं ले आया 2x²
इधर आया तो ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो प्लस का एक्स माइनस का 6x, तो प्लस का 1 माइनस का 6 मानेंगे तो यहां पर क्या आएगा माइनस का 5x, ठीक है। ये लिख दिया मैंने माइनस का 5x, और ये जो प्लस का 5x है ये इधर आएगा तो ये भी माइनस का 5x, फिर माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। जब आप यहां से सारी टर्म्स को उठा के इधर ले आए तो ये इधर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब देखो 2x स्क्वायर में से जब x स्क्वायर जाएगा तो यहां बचा मेरा x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 10x, ठीक है। फिर यहां पर माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो यहां पर x स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट है, तो यहां पर हम लिख देंगे यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब हम इसका फिफ्थ वाला करते हैं। तो फिफ्थ वाले में क्या दे रखा है, फिफ्थ वाले में हमें दे रखा है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। तो 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू में हमें क्या दे रखा है x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, तो यहां पर भी हम यही मल्टीप्लाई करेंगे, 2x के x से करा तो 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर 2x की माइनस 3 से करी तो यहां पर आ जाएगा माइनस 6x, फिर 2x का रोल खत्म, अब माइनस 1, तो माइनस 1 की x से करेंगे तो माइनस 1x, फिर माइनस माइनस प्लस 3 1 3। अब x की x से करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x की माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 1x, फिर 5 की x से करेंगे तो प्लस का 5x, फिर प्लस माइनस माइनस 5, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस का 6 माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 7x, ठीक है। अब इधर देखो माइनस का वाला प्लस का 5x और माइनस का 1, तो यहां पर हो जाएगा प्लस का 4x और वो इधर जाके माइनस का 4x, ठीक है। फिर यहां पर ये प्लस का 3 है, इधर का ये माइनस का 5 आके प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या होगा 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर तो गया तो x स्क्वायर बचा, फिर यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का 11x, फिर यहां पर क्या हो जाएगा प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट है तो यहां पर हम क्या लिख देंगे यस, ठीक है। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसका क्या करेंगे सिक्स्थ वाला पार्ट चेक करेंगे। तो सिक्स्थ वाले पार्ट में देखो क्या दे रखा है, सिक्स्थ वाले पार्ट में हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इधर तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये तो एज इट इज लिखा जाएगा, पर उधर हम क्या करेंगे स्क्वायर वाली आइडेंटिटी खोलेंगे पर माइनस वाली, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पर माइनस का 4x। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही कट गई, तो बाद में सॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं। देखो कब कटती है, जब बिल्कुल सेम हो, जैसे 1 और 1, ठीक है, और साइन भी बिल्कुल सेम हो। अगर यहाँ पे 2 होता और ये भी 2 होता तो जब कटते, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे नो। अब हम इसका 7th वाला और 8th वाला चेक करते हैं। तो 7th वाले में क्या दे रखा है x प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। फिर 2x की मल्टीप्लाई, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा साफ कर लेते हैं क्योंकि हमें यहीं पे करनी है, तो सिर्फ ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो इतने आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और इसके साथ जो एग्जाम्पल नंबर 2 है जो आपके इधर के पेज पे एनसीईआरटी पे प्रिंट हो रहा होगा उसको करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जब करोगे, आप जब सेल्फ स्टडी करोगे, जब ही आपको समझ आएगा। मैं यहाँ पर कितनी भी वीडियो बना लूँ, मैं आपको यहाँ पे कितना भी अच्छा से समझा लूँ, यहाँ तक कि जिन्होंने ये मैथ्स बनाई है वो आपको अगर आपको आके समझा लें, तो जब भी आपको नहीं समझ आएगा, जब तक आप खुद सेल्फ स्टडी ना करो, तो खुद से समझने की कोशिश करे करो, खुद से क्वेश्चन करे करो, खुद से ही आरएस सॉल्व करे करो, खुद से ही सब कुछ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ भारी करवा सकते हैं, जब अंदर से आपके पढ़ने की इच्छा नहीं होगी तो आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं 7th वाला पार्ट, जिसमें क्या दे रखा है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x, फिर उसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो 7th वाले में क्या दे रखा है आपका x प्लस 2 का होल क्यूब, फिर 2x, उसकी मल्टीप्लाई किससे दे रखी है x माइनस 1 से, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, सॉरी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर होल क्यूब खोलता है, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab और फिर ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ऐसे ही हमें खोलना है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो देखो क्या आता है 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहां पर भी हम ऐसे ही लिख देंगे इसको डायरेक्ट। तो देखो पहला आएगा एक्स क्यूब, फिर 2 का क्यूब क्या होता है 8, फिर प्लस 3, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करेंगे a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, फिर b। तो यहां पर b क्या है 2, तो 3 2 से क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहां पर 6x स्क्वायर आ गया, फिर प्लस 3 है ना,
ए क्या है हमारा x है, तो x आ जाएगा, पर b स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 3 12, तो यहाँ पर आ गया 12x। ठीक है, तो हमारा जो राइट हैंड साइड में जो आंसर आया वो तो ये है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या आएगा, 2x इससे मल्टीप्लाई करा तो 2x क्यूब। ठीक है, फिर उसके बाद 2x की मल्टीप्लाई मतलब हमने किससे करी, -1 से, तो क्या आएगा माइनस का 2x। ठीक है, अब यहां पर देखो ये x क्यूब है ना, क्या है यहाँ पर x क्यूब है और यहाँ पर 2x क्यूब है। तो जब मैं अगर इनको सब्ट्रैक्ट भी करूंगा तो ये बच जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख लो, फिर इसको 12x लिख लो। ठीक है, प्लस का 8 लिख लो, और इधर की तरफ क्या लिखो, 2x क्यूब माइनस का x क्यूब। ठीक है, माइनस का 2x। तो देखो यहाँ पर क्या बचा, x क्यूब बच गया, फिर भी है ना, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं या इन सबको इधर ले आऊं, तो जब भी हमारी क्या है टर्म्स बचेगी, देखो जैसे यहाँ पे माइनस का 6x स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ पर ये देखो 12x आ जाएगा, माइनस का 12x, इधर तो 0 हो जाएगा जब सारी टर्म में उठा के इधर ले आऊंगा, तो माइनस का 12x, इधर माइनस का 2x और ये माइनस का 8। तो ये क्यूब वाली टर्म बच रही है ना, तो जब ये क्यूब वाली टर्म बच रही है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा नो। ठीक है, अब मैं करता हूं इसका लास्ट वाला 8th वाला पार्ट। ठीक है, तो 8th वाले में देख लेते हैं क्या है। तो 8th वाले में दे रखा है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो 8th वाले पार्ट में हमें दे रखा है x क्यूब, ठीक है, माइनस का 4x स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद हमें दे रखा है माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहां पर देखो ये x क्यूब, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो जैसे हमने यहाँ पर भी खोली थी, यहाँ पे a प्लस बी, तो यहाँ पर सब जगह क्या आ जाएगा माइनस। तो देखो x क्यूब क्या होता है, x का क्यूब x क्यूब, फिर माइनस 8 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमने क्या करा था, b क्यूब करा था, तो ये हो जाएगा माइनस बी क्यूब, फिर यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस 3 ए का स्क्वायर कर देना है ना, तो x स्क्वायर, फिर b, तो b क्या है 2, तो 3 2 6, तो यहां पर आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, फिर माइनस, देखो यहाँ पर 3ab स्क्वायर था ना, तो 3 तो हम लिख देंगे। ठीक है, फिर x मान लो, फिर उसके बाद जो b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो माइनस 12x। ठीक है, तो यहां पर ये पॉजिटिव थी, यहां पर नेगेटिव थी, तो जहां जहां प्लस आया, जैसे यहां पर प्लस था, यहां पे प्लस था, मतलब इसको ही करके यही करा था हमने, इसको चेंज करके ये लिखा था, तो यहां पर प्लस था, यहां पे प्लस था, तो हमने वहां माइनस लगा दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब वाली टर्म कट गई क्योंकि दोनों सेम थी, तो जब ये टर्म कट गई तो अब हम इसे सॉल्व करके देखना है कि ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, अगर ये नहीं करती तो हम कह देते नो। तो यहां पर देखो ये माइनस 4x स्क्वायर है, यहां पर क्या है ये 6x स्क्वायर है, तो इधर लेके जाओ, देखो तो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, ये इधर ले आओ चलो, प्लस 6x स्क्वायर, क्योंकि प्लस में आ जाएगी। फिर देखो माइनस का x है, लिख दो, यहाँ पे माइनस का 12x है तो इधर आके प्लस का 12x हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पर ये माइनस का 8 है तो इधर जाके प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या करा, राइट हैंड साइड से उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, तो यहाँ पर मेरा बचा 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर मेरा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 11x। ठीक है, सॉरी प्लस का, क्योंकि 12 बड़ा है, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 9, और यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म बच रही है, तो मैं लिखूंगा यस इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल सेम ही होता है जब px की वैल्यू किसके बराबर आ जाए 0 के। तो यहां पर हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने की कोशिश करी है। आप इसको एग्जांपल नंबर 2, जो इसका एग्जांपल नंबर 2 इधर है, उसे करने की कोशिश करना, थोड़े आर के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।